तो मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप चैलेंज करो, और मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को जो दरबार चला रहा है, दिखा रहा है ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की बनाई विद्या से, अगर व्यक्ति बिना दवा के, बिना इंजेक्शन्स के, बिना चीरफाड़ के, और असाध्य रोग जिनकी चिकित्सा इस सृष्टि में अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी बना नहीं पाया है, आविष्कार नहीं हो पाया है दवा का, वो भी कैसे ठीक हो रहे हैं। एक तो ये पार्ट, दूसरा वही रोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 10 साल 20 साल 50 साल जिंदा रहते मरते दम तक ठीक नहीं कर पाते, केवल दवा खिलाते रहते हैं, सर्जरी करते रहते हैं बार बार, और आदमी मर जाता है। तो दोनों में ठीक कौन, ये कंपेयर आप करो। तो ये एक संदेश सकारात्मक जाए पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाए। और इस दरबार के जो जानने वाले लोग हैं, मानने वाले कम हैं इस दरबार के, इस दरबार के जानने वाले लोग ज़्यादा हैं। जानने का मतलब है जिन्होंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। मानने वाला तो वो व्यक्ति है जो कभी आया नहीं और वहीं से झंडा हिलाएगा, गलत होता है, सब बेकार है, कुछ नहीं मानते। तो मानने वाला तो कुछ भी बात करेगा। जिसने यहाँ हाजिरी दी है, इस प्रक्रिया में शामिल हुआ है और उसने अनुभव किए हैं मेरे साथ, नियम नहीं तोड़े हैं, तो उससे आप पूछिए तो वो आपको बताएगा असली बात क्या है। जैसे यहाँ लोग बैठे हैं अंदर, ये 1 दिवसीय चिकित्सा करके बैठे हैं सारे लोग। अभी चिकित्सा का फाइनल राउंड है, कुल 7-8 मिनट का है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आप इनसे खूब इंटरव्यू लीजिए और इनसे पूछिए इनको क्या रोग कष्ट थे और अब कैसा लग रहा है, आप कैसे हैं, सारे रोग कष्ट कैसे हैं, या उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, या जैसा भी था। जितने साध्य रोग कैटेगराइज हैं, एक रोग वो हैं जो साध्य हैं, दूसरे असाध्य श्रेणी में जैसे लकवाग्रस्त हैं, या दिमाग से बिल्कुल एकदम पागल थे, 100% पागल थे, उस तरह के केसेज हैं, या इस तरह के केसेज हैं जो पूरी तरह से बच्चे जैसे ऑटिज्म के शिकार हैं, सीपी चाइल्ड हैं, सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हैं, डीएमडी है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह के रोग जो असाध्य श्रेणी में आते हैं, घोर असाध्य में। यहाँ से ये प्रक्रिया जब आप पालन करते हैं तो जिन स्मृतियों के कारण माँ के गर्भ में उन बच्चों के मस्तिष्क नहीं बन पाते हैं, विकार चले जाते हैं, और फिर बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण इनको ऐसे बच्चे पैदा हुए खराब। जेनेटिक माने हमारे पूर्वज, अनुवंश। तो हम भी वही पूर्वज की बात कर रहे हैं, वही अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जेनेटिक बोल रहे हैं। तो उनके पास जेनेटिक साइंस है लेकिन जेनेटिक का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर जेनेटिक साइंस भी है पूरी और उसका समाधान भी है, ट्रीटमेंट यहाँ होता नहीं। अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट होता है तो खूब बड़ा छापी, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ समाधान होता है जड़ से। जैसे कैंसर एक बार हुआ, डॉक्टर कहेगा सारे सर्जरी के बाद, कीमो रेडियोथेरेपी के बाद कि यू आर क्लियर एंड नील, एकदम नील, अब कोई भी आप कैंसर नहीं, ये रिपोर्ट है, 0 नील हो गया। आप खुशी घर आते हैं। 1-2 साल बाद फिर कैंसर हो जाता है, रिपीट करता है, फिर आप जाते हैं, फिर सर्जरी कराते हैं, फिर तिबारा हो जाता है, फिर चौथी बार हो जाता है, फिर आप मर जाते हैं। तो आप कैंसर से नहीं मरे, आप दवा से मर गए, इलाज करा के। और यही कह रहा है अमेरिकी जर्नल कि कैंसर के रोगी कैंसर से कम उसकी चिकित्सा से ज़्यादा मर रहे हैं, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं वो। तो कहने का मेरा आशय है कि वो क्यों बार बार रोग हो रहा है, तो दरबार के पास उसका अनुसंधान है, पूरा प्रमाण है। जब आप अनुभव करेंगे, स्मृतियों के कारण हम रोगी बनते हैं। अगर हमारे पूर्वज हमारे कैंसर था, आप निश्चित मानिए आपके परिवार में किसी न किसी को पीढ़ी में कैंसर जरूर होगा, आप उससे बच नहीं सकते। अगर कोई पागल था तो आप पागल निश्चित रहेंगे, कम या ज़्यादा। अंधा था तो कम रोशनी या एकदम कम रोशनी या बिल्कुल अंधा, जैसा आपका नर्वस सिस्टम होगा, ग्रह नक्षत्र का जैसा आप पे प्रभाव होगा वो होगा जरूर आपके साथ। बार बार उसके एक्सीडेंट्स हुए, उसकी स्मृति पड़ी, आपके बार बार एक्सीडेंट हो गए। अगर वो एग्रेसिव रहा है तो आप बार बार एग्रेसिव होंगे। अगर वो झगड़ा करता रहा, घर में रोज झगड़ा करेंगे। अगर यही स्मृतियां हटा दी जाएं केवल, तो ये जितने मैंने कष्ट और रोग बताए ये सब गायब हो जाते, दिखते नहीं कहाँ चले गए। और आप माता पिता के झगड़े, परिवार में पति पत्नी के झगड़े, यहाँ मारते पीटते आते पति पत्नी एक दूसरे को गंदी गालियाँ बकते हैं, छूना मत। और 5 मिनट के बाद जब मैं कहता हूँ हाथ पकड़ने को, अब कैसा लग रहा है, तो कहते हैं, जब पहले तो कहते हैं कि बहुत खराब लग रहा है, मेरे को छूना नहीं है, देखना नहीं चाहते पति को। पति कह रहा है पत्नी नहीं छूना चाहते। 5 मिनट में ऐसा क्या हो जाता है अचानक
कि पति पत्नी ऐसे खड़े होते हैं जैसे आज ही शादी हुई है, अभी अभी शादी हुई है, मंडप से बाहर आए हैं, बिल्कुल अभी निकाह हुआ बाहर आ गए। तो ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि स्मृति चली गई है गंदी। तो प्रेम है था ही, कोई लड़ना नहीं चाहता विश्व में, संसार में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये दिखाया जाए, इस पर चर्चा की जाए कि जो हमारा पुरातन साइंस है, हमारा पुरातन सनातन साइंस है, जो वैदिक साइंस है, जो जिससे हम स्वस्थ रहे हैं, तो जब स्मृतियाँ नष्ट हो जाती है, यानी रोग का कारण नष्ट हो जाता है, तो जब रोग का कारण नष्ट हो जाता है तो दोबारा से रोग फिर नहीं होता है। यही साइंस है। तो इसको समझना है। जिसने केवल शरीर को समझा है वो केवल शरीर को काटे पीटेगा। शरीर के पीछे 6 शरीर और हैं, जिसे रूह भी कहते हैं। 6 शरीर और होते हैं। अगर उनमें रोग है, आपका शरीर रोगी जरूर होगा, 7वां। इसलिए उसकी चिकित्सा यहाँ होती जो पीछे के 6 हैं। जब पीछे के 6 शरीर ठीक होते हैं, ये 7वां जो शीशा है आगे, ये अपने आप साफ साफ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ईश्वरीय चिकित्सा है ये, और वह विज्ञान है जो अभी इस कलयुग में अभी नहीं प्रकट हुआ था, लेकिन हमारे एनिसेंट हिस्ट्री में सब कुछ रखा हुआ है। आप पाएंगे कि ये विद्या हमारे पूर्वजों की है, ऋषि मुनियों की है, जिसके दम पे वो स्वस्थ रहते थे और सुखी रहते थे। तो तमाम उसके प्रकरण भी हैं। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार नरसंहार किए, पढ़ी कथा। क्यों किया? तो बताया गया कि हनुमान जी का युद्ध हुआ जब 21वीं बार कि भाई संहार मत करो। तो युद्ध 5 दिन चला, और जब उन्होंने बांध के हनुमान जी ने देखा मस्तिष्क में जाके परशुराम जी के, तो उनके पिता की जो हत्या हुई थी, उनके पिता की स्मृतियां छूट गई थी मस्तिष्क में बदले की। तो 21 बार मारा, और जब वो स्मृतियां नष्ट की, झगड़ा खत्म, मारकाट खत्म। 22वीं बार फिर नहीं मारा। और जिनको मारा था उनका श्राद्ध किया, पिंडदान किया, और उनके लिए प्रार्थना की, उनकी मुक्ति कराई उन्होंने। तो जब वो नहीं बच पाए स्मृतियों से, तो वो स्मृतियाँ रोगी बना देती हैं, पागल बना देती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो विज्ञान है ये। हम चाहते हैं इसको चैलेंज करो। हम चाहते हैं चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमको चैलेंज करे, और हम उनसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो पुरोधा हैं, जो इसके मास्टर हैं, हम चाहते हैं कि वो ज़रूर हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे कि इस विद्या को सकारात्मक ढंग से देखें कि क्या इसमें से उनके लिए कुछ ऐसा निकल सकता है कि मानव जाति के इतिहास में कुछ एक नया परिवर्तन, कुछ एक नई क्रांति आए, कुछ नया कुछ आए, जिससे मानव जाति जो करा रही है रोगों कष्टों से, उससे उसकी मुक्ति मिले, और पहले से और ज़्यादा अच्छी तरह से स्वस्थ हो। तो आप सबसे विनती, हमारा सभी मीडिया बंधुओं से, कि इसको मुद्दा बनाएं। तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब तो बहाना थे, आप एक जगह पहुँचे हैं, अच्छी जगह, तो इसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो जितने भी दरबार के भक्त हैं, अपने अपने गद्दे पर दाहिनी तरफ मुँह करके लेट जाएंगे। 5 मिनट की चिकित्सा है। राइट साइड, मेरे दाहिनी तरफ हाथ। सभी लोग। माँ के साथ बच्चे टच हो सकते, ध्यान रखें। पिता के साथ उनके बच्चे टच नहीं। माँ के साथ बेटी या बेटा टच कर सकते हैं, पिता के साथ नहीं। और पति पत्नी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, अलग अलग। सभी लोग प्रेम से लेट जाएं। सभी लोग प्रेम से लेट जाएं। जो सेवक हैं दरबार की सहायता कर दें, उनको मदद करें। यहाँ पर कोई भी पेड वर्कर नहीं है। यहाँ वही सब भक्त हैं दरबार के जो स्वस्थ हुए हैं और जिनके परिवार स्वस्थ हुए। तड़पते हुए आए थे, पूरा परिवार आनंद में, ये सब आनंद में सेवा कर रहे हैं। ये केवल दरबार के वही भक्त हैं सेवा में, कोई पेड वर्कर नहीं है। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट है, कुछ पीजी है, कुछ अच्छे। अपनी नौकरी भी छोड़ दी इन लोगों ने, नौकरियां भी छोड़ दी अच्छी, और सेवा करते हैं दरबार की। और जो मैं कर रहा हूँ
ये बच्चे उसी क्रम में आगे जा रहे हैं कि आगे कर सकेंगे। जो मैं कर रहा हूं ये सब बच्चे वही करने के लिए तैयार हैं, धीरे धीरे ये सब कर पाएंगे। उसी की यूनिवर्सिटी बन रही है ये। तो ये सब पहले जो है एकेडमिक, उसमें पहले प्रोफेसर होंगे ये लोग। ये बच्चे किसी को देख करके किसी के सारे रोग लिख सकते हैं 1 मिनट में, सारे डायग्नोसिस फटाफट फटाफट सब लिख देंगे। तो ये हम चाहते हैं ये विद्या पूरे देश में, दुनिया में फैले। ओम। आंखें बंद, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। जो लोग लेट गए हैं अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। सर्वप्रथम अपने पैर के पंजों को हिलाएं 5-6 बार, दाएं बाएं हिलाएं पंजों को, गोल गोल घुमाएं पंजों को और ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दे करके। अब अपने घुटनों को हिलाएं 5-6 बार, आगे पीछे ऊपर नीचे 5-6 बार करें। ऐसा करके धीरे धीरे उसको भी ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। अपनी कमर को हिलाएं 5-6 बार, ट्विस्ट करें लेफ्ट राइट और धीरा ऊपर नीचे करें और ढीला छोड़ दें। इसको भी 5-6 बार करें। कंधों को हिलाएं 5-6 बार, आगे पीछे ऊपर नीचे करें। अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करें, दाएं बाएं करें गर्दन को 5-6 बार। इसके पश्चात एकदम सामान्य अवस्था में गर्दन को छोड़ दें। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, जैसे है नहीं, एकदम जैसे शरीर बिल्कुल नहीं है। एकदम शरीर नहीं हो तुम, शरीर बचा ही नहीं, एकदम बिल्कुल शरीर नहीं है। बैलेंस। अब अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार सक्रिय। अपने पिता को ध्यान से देखने की कोशिश करें। अपने अपने पिताजी को, पिताश्री को ध्यान से देखें और धन्यवाद दें उनको। कृतज्ञता के भाव से भर करके अपने पिताजी को धन्यवाद दें कि आपके होने के कारण हमारा अस्तित्व है। आपके मार्गदर्शन में हम पले बढ़े। आपने हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा का अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारा सम्मान किया, हमारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करें अपने पिताश्री के लिए। इस शरीर के लिए जो आपके पास है ये आपका नहीं है, ये माता पिता के द्वारा आपको दान दिया गया शरीर है। आप मालिक इसके आप नहीं, इसके मालिक आपके माता पिता हैं। जो शरीर आपके पास है, भ्रमवश आपने इसे अपना मान लिया है कि आपकी संपत्ति है। अपने माँ के को ध्यान से देखें। आप अपनी माँ को ध्यान से देखने की कोशिश करें। न देख पा रहे हो तो उनका नाम लें और माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव से भर जाए और विनती करें कि हे माँ, आपने मुझे अपने उदर में 9 माह रख करके जो कष्ट सहे, तमाम पीड़ाएं सही,
उसके लिए मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे अपने खून से सींचा, अपने खून से मुझे बनाया, बड़ा किया। आपकी ममता की छाँव में हम पले बढ़े। आपने हमेशा हमारी रक्षा की, अपने पल्लू में, अपने आंचल में हमेशा छुपा के रखा, बचा के रखा। हमेशा हमारे अवगुणों को छिपाया, हमारे गुणों को आगे बढ़ाया। हमें तमाम आपदाओं से, आफतों से बचाया। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। बारंबार कृतज्ञता के भाव से भर जाए, और कृतज्ञता के भाव से भर जाए। ओम। और प्रार्थना करें कि मेरी माँ से मुझे 5 मिनट के लिए जोड़ दिया जाए ताकि हम स्वस्थ हो सके। बैलेंस। ओम। इनको इनकी माँ से जोड़ दिया जाए। ओम। सुश्रुत, दधीची, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, ब्रह्मा। ओम। प्रहार। इन सभी का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, आलस्य नष्ट कर दिया जाए। कोई संकल्प इनका छूट गया हो तो पूर्ण कर दिया जाए। कोई ऐसे रोग कष्ट हो जिनकी इन्हें अनुभूति ना होती हो लेकिन अंदर थे, वह भी इनकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाए। ओम। संपूर्ण किया जाए। सभी के मूलाधार, आज्ञा चक्र, कपाल खोल दिए जाए। सभी कालिमा, सभी गंदगी, सूजन, मस्तिष्क के सूजन सब नाभि से खींच के निकाल ली, जड़ करके सबका बची हुई आज्ञा चक्र से खींच के सबका खिला दिया, नष्ट। सभी का क्रोध छीन लिया जाए, सब सेवकाओं खिला। बैलेंस। ओम।
सभी के नाभि चक्र खोल के रखे जाएं। बैलेंस। सभी की कुंडलिनियां जो अधोगामी है सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ऐठन कुंडलिनियों की समाप्त की जाए, स्वस्थ की जाए। गंगा सभी की शुद्धि। विंध्यवासिनी सभी में अपना प्रभाव छोड़ दें और नाभि में और कुंडलिनी में अपना प्रभाव छोड़ दें शरीर के साथ। बैलेंस। तब चलेगा। बैलेंस। ओम ओम। सक्रिय कर दिया सब स्मृतियाँ पूरी पूरी। ओम। माता सक्रिय। ओम। चिकित्सा पूर्ण कीजिए। चिकित्सा पूर्ण की जाए। ओम। सभी लोग वापस 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। अपने शरीर को पंजे से हिलाना शुरू करें, फिर घुटने हिलाएं, फिर कमर, फिर कंधे, फिर शरीर। पूरे शरीर को हिला लें एक बार पुणे से। इसके पश्चात दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपनी आंखों पे रखें। ऐसे 3 बार करें, दोहराएं 3 बार और धीरे धीरे अपने नेत्र खोल दें। नेत्र खोल के उठ के बैठें, करवट लेके उठें, करवट लेके। हमेशा जब भी उठिए जीवन में तो हमेशा याद रखें करवट लेके उठें। अपने जो बंधन कान में लगा रखा है धागा, उसको 5 बार ऐसे कर दें हाथ से। जो सूत का कच्चा धागा बांध रखा है, ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। अब आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह आपकी चिकित्सा का अंतिम पड़ाव था। अब आप लोग, जो लोग उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, रीढ़ की हड्डी खराब थी, आगे झुक के जमीन नहीं छू सकते थे, घुटने बदलने थे, अब आप उठ बैठ सकते हैं। हिप बॉल, घुटने, स्पाइन सब अच्छे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के और आपका डोर्सल, लंबर और कॉक्सिक्स तक, आपका टेलबोन तक पूरी स्पाइन एकदम नई है। घुटने आपके एकदम नए हैं और आपका शरीर, जो जॉइंट पेन, पूरे शरीर में दर्द ही दर्द, कष्ट ही कष्ट थे, सब जा चुके हैं, कुछ भी शेष नहीं है। तमाम रोग कष्ट चले गए। डिप्रेशन एकदम ख़त्म, एंजाइटी डिसऑर्डर सभी का ख़त्म, सुसाइडियल थॉट्स सभी के ख़त्म,
जितना कॉम्प्लेक्स था सबका ख़त्म, सारे जो इतने मानसिक रोग थे वो जो दरबार द्वारा नोटेड है वो सब खत्म। अब आप लोग खड़े हों और खड़े होकर के मूवमेंट करें, चले फिरें, उठे बैठे, अपने शरीर को भी अपने मन को भी अच्छे से चेक करें, उठ बैठ के चल फिर के सभी लोग देखे सुने, जो नहीं कर सकते थे सब करने की कोशिश करें, अपने को चेक करें कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चल फिर के उठ बैठ के पूरा करें, जो नहीं कर सकते थे वो सब कुछ करें। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सदा सदा के लिए स्वस्थ हैं। चले फिरे, उठे बैठे, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें अगल बगल, खड़े होकर के हाँ दंड बैठक करें, खूब कसरत करें, जो बैठ उठ नहीं सकते सब करें, सभी लोग, सबके शरीर बच्चों जैसे बन गए हैं, एकदम बच्चों जैसे। ऐसा करके इसके पश्चात अब आप लोग अपने अपने स्थान पे पुणे से बैठ जाएंगे। अपने अपने स्थान में बैठ जाएं और 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, ताकि जो हमारे मीडिया के परिवार से हमारे सब लोग बैठे हैं, जो भाई बहन, ये भी आपकी बात को समझ पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। एक बार में हो सकता ना समझ में आए, एक बार 2-4 बार में समझ में आ जाएगा। अगर अनुभव करेंगे तो एक दिन में समझ में आ जाएगा, स्वयं करेंगे। अब आप बिल्कुल एकदम अच्छे, आप में जो रोगों की जो कैटेगरीज हैं, जो 4 कैटेगरी हैं रोगों की, पहली जो कैटेगरी है वो रोग हैं जैसे न्यूरो के रोग हैं, वो आपके पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। जैसे बहुत लोग हिलते डुलते थे, नकली टाइप के भूत प्रेत वाली बीमारी, नकली टाइप, 10 साल 20 साल 50 साल से हिल डुल रहे थे, तमाम जगह घूम रहे थे, जय जयकारे लगा रहे थे। मानसिक बीमारी जय जयकारे से नहीं जाती, वैदिक विधि विधान का हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई पद्धति से जाती है। जय जयकारे से थोड़ा शक्ति बढ़ जाती है, आपकी पॉजिटिव हो जाते हो आप, तो नेगेटिव थोड़ा कम लगती है आपको, ठीक लगता है आपको, आराम लगता है थोड़ा थोड़ा, जाती नहीं। तो जाति कैसे? जैसे आपने एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया आपने एक दिन में ही, और आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठे। आज आपको किसी प्रकार का भी, जैसे सिजोफ्रेनिया है, आपका पूरी तरह से आज नष्ट हो चुका है। जिसकी मैं वो रोग बता रहा हूँ जिसका चिकित्सा विज्ञान के पास, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास अभी तक उसकी दवा नहीं है। मैं उसके रोगों की बात बता रहा हूँ कि वो आपके ठीक हो चुके, और अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताओगे अभी कि ठीक है या नहीं। सिजोफ्रेनिया गया, बाइपोलर डिसऑर्डर आपका खत्म, आपकी जितने भी ड्वेल पर्सनालिटी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी, अचानक आप ऐसे अचानक आप वैसे, ये स्मृति है, ये भी नष्ट। अब आप ड्वेल नहीं है। डिमेंशिया आपका खत्म, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस खत्म हमेशा के लिए, सब असाध्य रोग हैं। आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है, ओसीडी है, वो सब खत्म। जितने एडिक्शन आप में थे, चाहे बच्चों में मोबाइल देखने को लेकर के हो, और चाहे आप में मांस मदिरा खाने का हो, पीने का हो, ये सब खत्म। आज से आप मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, देखना भी पसंद नहीं करेंगे, जिसके बगैर आप जी नहीं पाते थे। बच्चे मोबाइल आपके हाथ नहीं लगाएंगे, फेंक देंगे मोबाइल आपका,
मेमोरी जो गायब हो रही थी, कम हो रही थी धीरे धीरे, बात करते करते आप भूल जाते थे चीज़ों को, अचानक से बहुत देर खोजते थे नहीं मिलती थी, वो आपका जो अल्जाइमर हो रहा था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब अपने बच्चों से पूछेंगे, अब उनके अंदर पढ़ने के लिए बहुत उत्साह बन गया है, बहुत बहुत उत्कंठा हो रही पढ़ने लिखने के अंदर। जो बच्चे पढ़ लिख के भूल जाते थे, जो पढ़ा लिखा पीछे गए, सब कुछ दरबार ने उनको याद दिला दिया है पीछे का। अगर बच्चा आपका डिग्री कॉलेज में है तो कक्षा 8 तक का पीछे तक का याद दिला दिया है। जहाँ पढ़ रहा वहाँ भूल जाता तो वहाँ तो छोड़ो, वो तो सब याद आ गया। पीछे कक्षा 8 तक का सब याद है, कुछ नहीं भूले, सब याद दिला दिया गया है। सुसाइडियल थॉट्स, आत्महत्या के विचार एकदम समाप्त। जीने की इच्छा बढ़ा दी गई, उमंग उत्साह बढ़ा दिए गए अंदर। पागलपन आपका खत्म कर दिया गया। जो इतना क्रोध, इतना पागलपन जैसा क्रोध कि मर जाए मार डालें, नष्ट हो गया। आप कभी आप क्रोध नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो तो छोड़ो, वो तो बहुत छोटी बात है। वहाँ तो सेकंडों में प्यार होता है, हो चुका है। एक दूसरे को जो देखना पसंद नहीं करते थे, छूना तो छोड़ दीजिए, देखना नहीं पसंद करते थे, तलाक के पेपर साइन करके रखे थे। वो तलाक के पेपर आपने मन ही मन के अंदर फाड़ दिए। दिन भर में 10 बार सोचते तो तलाक लेना है, तलाक खत्म। ये तो छोटी बात है, घर की भाई भाई के झगड़े खत्म, माता पिता बच्चों के बीच के तनाव झगड़े खत्म। हम बात उनकी कर रहे हैं जो आपका इस दुनिया में एक नंबर का दुश्मन रहा हो, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो, जो आज भी आपको जीने नहीं दे रहा हो, उसके बारे में भी सोचेंगे तो एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आ रहा है। चेक करके देख लीजिए, किसी के अंदर आ रहा हो तो हाथ उठाए। अपने दुश्मन के बारे में सोच के देखिए, एक गंदा विचार, एक नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अब भी हाथ उठा सकता है। दरबार ने आपको इतना पवित्र कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया है कि एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है, दुश्मन के लिए भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना यूक्रेन का और रसिया का युद्ध कैसे रुकेगा, तो आप समझो एक दूसरे अगल बगल बैठे हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, तमाम देशों के बैठे हो, और जरा एक दूसरे के खिलाफ छोड़ देख के जरा बताओ, सोच के गंदा अपने दुश्मन के खिलाफ सोच के बताओ। विचार नहीं आ रहा है, एक विषय। दूसरा विषय बिंदु क्या है? गंदा विचार ला करके दिखाओ अगर, तो हाथ ऊंचा कर दो। पूरा मीडिया परिवार बैठा, पूरे देश का, पूरा देश दिखेगा आपको। किसी में एक गंदा विचार आ रहा हो किसी दुश्मन के लिए भी, तो हाथ उठा सकता है व्यक्ति, कोई भी। आपको इस दरबार की सौगंध, आपको ईश्वर की भी सौगंध, आपके माता पिता की सौगंध, झूठ मत बोलना, मेरी बातों में नहीं आना, अपने विवेक में निर्णय लेना। अगर कोई गंदगी आ रही दुश्मन के लिए भी तो हाथ उठा लो। अभी भी आपके पास समय 10 सेकंड के लिए। किसी में कोई गंदा विचार नहीं है। ये दरबार का चैलेंज है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए। ये नहीं कर सकता आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इसको नोट कर लिया जाए। नंबर 1, पति पत्नी के झगड़े खत्म, सारी कलह खत्म। ये किस दवा से खत्म करेंगे? ये अगर कोई दवा इनके पास हो तो उजागर करे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, उसके लिए बिल्कुल ओपन स्वागत है। समझने के लिए ज्यादा स्वागत है, लड़ाई झगड़े के लिए कम। समझने के लिए स्वागत है। एक प्रमाण हो गया, ये एक प्रमाण है। दूसरा, 2 ऐसी समस्या हैं जिसके लिए आप पूरी दुनिया में दौड़ लगाते हो, पूरा पूरा परिवार, और अच्छे नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हैं, आपके अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ मामला है। इनसेंट आपका जो पूर्वज हैं, आज से हजारों वर्ष पुराने तक के, अगर उनकी कोई भी स्मृतियां आप में शेष हैं
आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। एक स्मृति अगर आप में शेष है तो एक भी स्मृति आप में छोड़ी नहीं गई, इसलिए आप गंदा सोच नहीं सकते। तो क्या हुआ, दो ऐसी समस्याएं जिनके कारण आप दरबार आए। कौन सी? नंबर 1 पितृदोष और नंबर 2 काल सर्प दोष। और दरबार कह रहा है कि दोनों आपके कट गए। तो अब आप कह रहे हो कि गुरुजी प्रमाण दो कि दोनों कैसे कट गए। हमको प्रमाण चाहिए। हमने तो गुरुदेव 1.5 लाख रुपया खर्चा किया है, दरबार में जमा किया है, अनुष्ठान किए हैं, तो गुरुदेव हमको प्रमाण भी दे दो, क्योंकि हम तो सौगंध अब खा के बैठे कि जो बोलेंगे सच सच बोलेंगे। तो ये प्रमाणों वाला आपका दरबार है, आपकी एक एक बात का प्रमाण देता है। और प्रमाण देता नहीं है, ये प्रमाण पत्र आपसे लेता है दरबार। हर जगह प्रमाण लोग देते हैं, यहाँ लेता है। कैसे, क्यों ले रहा है दरबार? क्योंकि आप अनुभव से गुजरे हैं और अपने अनुभव से गुजर रहे हैं। तो पहला प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया, तो उसका प्रमाण है कि आप सभी आंखें बंद कर लें। अभी आपको प्रमाण मिल जाएगा। सभी लोग आंखें बंद करें, अपने अपने चश्मे उतार देंगे। कोई टोना टोटका करके रखा हो, कोई ताबीज पहनी हो, कोई काला धागा बांधा हो, कोई जादू टोना किया हो, मैं रोज चिल्लाता हूं आप सब पे, सब काट के अलग कर देंगे। कोई टोना टोटका किया हुआ, जादू टोना किया हुआ, सब चीजें हटा देंगे। आंखें बंद। अब आपको प्रमाण मिलेगा काल सर्प दोष का। काल सर्प दोष का प्रमाण क्या है? सबसे पहले यहां बैठे सभी लोग जो मीडिया के दोस्त हैं, जो उनकी पितरों की स्मृतियां इस पद्धति को समझने नहीं देना चाह रही हैं, उनकी वो सभी स्मृतियां ऊपर लाई जाएं खींच के, ओम, और सब एक साथ नष्ट कर दी जाए। श्रृंगार सब मां को खिला दीजिए। अब वो आगे लाई जाएं स्मृतियां जो समझना चाहती हैं, जो समझने नहीं देना चाह रही हैं, बार बार आने आ रही हैं, आगे आ रही हैं। बैलेंस। तो जो काल सर्प दोष कट गया, उसका प्रमाण यह है कि अब आपको एक जिंदा काला, कोई भी जिंदा सर्प चलता हुआ, जिंदा होगा तो चलेगा, तो जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करना। अगर दिख जाए तो समझ लेना अभी काल सर्प दोष आपका नहीं कटा, और नहीं दिखे तो समझ लीजिए वो काल सर्प दोष जिसको आपने नष्ट करने की कामना दरबार करता है हो गया है। तो आपको एक सर्प नहीं दिखेगा जिंदा चलता हुआ। कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, और ये आपको कभी सपने में नहीं आएगा जिंदगी में कोई सर्प। अब आप सपने में भी आपको नहीं दिखेगा आज के बाद से। खूब ताकत लगाइए, पूरी दम लगाइए एक सर्प देखने के लिए, चलता हुआ जिंदा सर्प। और दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने के लिए, जिंदा सर्प चलता हुआ। बैलेंस। नेत्र खोल दीजिए। किसी को दिखा कोई सर्प चलता हुआ जिंदा दिखा हो तो हाथ उठा सकता है। ये वैदिक सनातन पद्धति है चिकित्सा की। काल सर्प दोष खत्म, यानी रोगों और कष्टों का जो एक मूल है वो पितृदोष है, दूसरा मूल काल सर्प दोष है। तो एक मूल तो कट गया। कारण, ये कारण है रोगों के, ये रोग नहीं है, रोग के कारण है। अगर कारण हटा दो, जड़ हटा दो, तो पेड़ कहाँ बचा रोगों का। तो काल सर्प दोष कट गया। अब रह गया पितृदोष। अब सबसे खतरनाक मामला है। चाहे आपके पितृ की कल ही मृत्यु क्यों ना हुई हो, कल ही आपके घर का कोई व्यक्ति क्यों ना मरा हो,
सभी की चूंकि मुक्ति हो चुकी है, चाहे कल भी मृत्यु न हुई है उसकी। आंख बंद करें और उसका चेहरा देखने की कोशिश करें, और उसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखे मतलब आपके सभी पितरों की मुक्ति हो चुकी है, इस सृष्टि से उनका अक्ष भी गायब हो चुका है और प्रेत योनि से बाहर जा चुके हैं। पूरी ताकत लगाइए अपने पितृ का चेहरा देखने के लिए। फोटो के सभी चित्र नष्ट कर दिए। ओम शिव। चेहरा देख, पीछे के सभी शरीरों को स्तंभित किया जाए। बैलेंस खूब देखने की कोशिश करिए, चाहे अपने पिता रहा हो, भाई रहा हो, पत्नी रही हो, पति रहा हो, खूब देखने की कोशिश करिए। चेहरा नहीं दिखेगा आपका, उसका नहीं दिखे तो मानो पितृदोष, यही गारंटी है आपकी। भाई 1.5 लाख खर्चा किए ना, 1 तारीख से ये रेट 2.5 लाख होने जा रहा है। अब 1,51 है, 1 अप्रैल से 2,51,000 होने जा रहा है इसका। लोगों को आपत्ति है ना 1,51